और अब चलिए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे की। दिल्ली के दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी और अहम खबर बता दें आपको कि लगातार मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर चुके और इसी कड़ी में वित्त मंत्रालय से भी उनकी मुलाकात वित्त मंत्रालय में होने वाली थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से। कल ये मुलाकात हो सकती थी, लेकिन शायद समय नहीं मिल पाने की वजह से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आज मुलाकात होने की संभावना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते दिल्ली का, जहां पर हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ सीधा जुड़ चुके। अमर, आज संभावना है वित्त मंत्री से मुलाकात की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, क्या कुछ खास रह सकता है, क्या मांगे रख सकते हैं मुख्यमंत्री इस मुलाकात के दौरान? बिल्कुल, देखिए जो बजट सेशन है और कल आपने देखा कि जब वो इंटरव्यू में कह रहे थे कि हमारा बजट जो होगा एक हट के बजट होगा, महिलाओं के लिए होगा, ये बच्चों के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा और रोजगार के लिए होगा। तो ऐसे में जब 2021-2022 का बजट पेश करेंगे हेमंत सरकार, तो उससे पहले वो वित्त मंत्री से मिल करके अपनी योजना के बारे में उनको जरूर बताएंगे। और ये कहा जा रहा है कि जो बजट है, खास करके जो पैसे कटौती की जा रही है, उसके बारे में भी वो शिकायत जरूर करेंगे उनसे कि बार बार उनसे जो पैसे काट लिए जाते हैं या फिर उनको जो पैसे मिलने हैं उनके बकाया राशि के बारे में। ये तमाम चीजें हैं जिस पर बातचीत हो सकती है। आज उन्होंने दो लोगों से कल से ही उन्होंने टाइम मांगा था, लेकिन नहीं मिल पाया क्योंकि आज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग भी है। थोड़ा सा मंत्रियों का जो है टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से कल उनको मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन कल शाम में तकरीबन 9:05 में वो नितिन गडकरी से वो मिले थे, जो ट्रांसपोर्ट रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। आज उम्मीद की जा रही है कि उन्होंने अर्जी लगाई है कि निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल से उनकी मुलाकात हो जाए। अब ये देखना है कि टाइम मिल पाता है उनको या फिर नहीं मिल पाता है, या फिर बिना मिले ही उन्हें वापस जाना पड़ता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज वो शाम में जा भी सकते हैं, ये संभावना है। लेकिन एक बजट है और बजट के बाद उनकी जो निर्मला सीतारमण से जब मुलाकात होगी तो उनको ये कहा जा रहा है कि अपने बजट के बारे में पूरी जानकारी उनको दी जाएगी और संभावना व्यक्त की जाएगी कि उनका जो टारगेट होगा कितना होगा, और इसकी जानकारी उनको पूरी तरह से देना होगा, वो देंगे। अमर, जिस तरीके से झारखंड सरकार अपने बजट को लेकर आने वाली, तो ऐसे माना जा सकता है कि जो मौजूदा बजट है, जो लगभग 82 से 85 हजार करोड़ तक का होता है बजट होता है, उसमें बढ़ावा कर सकती है, उसको बढ़ा सकती है सरकार, क्योंकि झारखंड सरकार ने साफ कहा है कि उन्हें विकास की योजनाओं को गति देनी है। ऐसे में उन्हें जो बजट की जो राशि है उसका प्रबंध करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो उधर कटौती हो गई है, दूसरा लॉकडाउन रहा है। ऐसे में केंद्र से किसी तरह की सहायता की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर जो बकाया बहुत सारा बाकी रह गया पीएसयूज पर या कोलियरीज पर, सीसीएल पर, बीसीएस पर, उसकी मांग कर सकते हैं? किस तरीके से पूरा ये व्यवस्था वो कर पाएंगे? फोकस किस पे हो सकता है? देखिए बिल्कुल साफ है और ये एक सिस्टम है, प्रोसेस है। केंद्र सरकार को पैसे देने हैं और हर बजट के बाद आप अगर देखें कि 2019-2020 का बजट अगर आप देखे होंगे तो उससे तकरीबन 10% जो है वो पैसे जो आगे बढ़ जाता है। और इस बार भी जब 2021 और 22 का बजट पेश करेंगे तो आपने बताया कि 80-82 हजार करोड़ का था, तो वो लगभग जो है 90 हजार करोड़ का वो बजट होगा। और केंद्र सरकार इस बात को जानती है, क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से बजट का भी जो रेशियो क्रॉस करता है, तो वो केंद्र सरकार को देना पड़ता है। जो बजट राज्य सरकार बना के देती है और उस बजट को केंद्र सरकार जो आवंटन करता है और पैसे उनको दे दिए जाते हैं, क्योंकि एक साल का पूरा जमा खर्च होता है स्टेट के लिए, क्योंकि पैसे का जो लेन देन है वो केंद्र सरकार के हाथों में है और ये एक प्रोसेस है, संवैधानिक एक ढांचा है, उस ढांचे के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो। दूसरी बात, अगर आप पैसे बकाया की बात करते हैं, जो अलग फंडिंग होता है उसकी अगर आप बात करते हैं, तो इसको लेकर के आज खुद उनको जो है इस बात की जानकारी दी जाएगी वित्त मंत्री को कि हमारा जो पैसा बाकी है इसको रिलीज किया जाए। तीसरी बात जो सबसे अहम है, जिस तरह से आपने देखा कि डीबीसी ने जो पैसा इनका काटा, अगर हालात यही रही तो हो सकता है कि झारखंड में बिजली का प्रॉब्लम हो, तो इसकी शिकायत वो जरूर करेंगे और जरूर उनको कहेंगे कि
पिछले सरकार की जो बकाया है वो हमारी सरकार में क्यों काटा जा रहा है, या फिर जो काटने के जो पैसे तरीके हैं उस हिसाब से काटे, ताकि जो है सरकार चलाने में दिक्कतें ना हो। ये तमाम चीजें हैं जो शिकायत वो करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। और आपने देखा कि राहुल गांधी से मिलने के बाद, सोनिया गांधी से मिलने के बाद वह तमाम जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात किया है कि ताकि सरकार जो सुचारू रूप से चलाया जाए, क्योंकि सहयोग इस वक्त जो है पैसे के मामले में या सरकार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और उसका सहयोग केंद्र सरकार ही कर सकती है, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार के पास है। इसलिए वो चाहते हैं कि वित्त मंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले और इनकी शिकायत की जाए कि जो हमारे साथ जो सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है उसे समाप्त किया जाए, क्योंकि हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड की सरकार जो बेहतर करे और आगे बढ़े, डेवलप करे, विकास करे, क्योंकि एक पिछड़ा हुआ स्टेट है वो, क्योंकि खनिज संपदा होने के बावजूद भी अगर वो पिछड़ जाता है तो ये सरकार, हेमंत सरकार के लिए एक बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि चुनाव में जब वो जाएंगे तो जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि हेमंत कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों से मिलकर के राज्य की जो हालात है उस हालात से अवगत कराएं, ताकि उनके ऊपर जो है किसी भी तरह का दोषारोपण न करे और केंद्र सरकार के ऊपर कह सके कि आपने पैसे का आवंटन नहीं किया, जिस वजह से हमारी ये स्थिति है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमर, आप नजर बनाए रखें और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी खबरें वहां से आए झारखंड के लिए और मुख्यमंत्री अपनी मांगों को मनवाने में कामयाब रहे। वहां पर वित्त मंत्री से जब बातचीत उनकी हो तो बहुत सारी जो मांगे झारखंड की वो पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप अमर, और जानकारी आपने दी और पूरे तफसील से बताया कि किस तरीके से मांगे रख सकते हैं मुख्यमंत्री झारखंड के हित में, झारखंड के लोगों के लिए।